हे गाइस, गुड मॉर्निंग। आप सभी को हमारा स्वागत है अपने इस YouTube चैनल पे। हम आप लोगों का बहुत बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहते हैं और आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक जिसका नाम है पाइथागोरस का विलोम। और इसे हम सिद्ध करेंगे कि पाइथागोरस का विलोम क्या होता है। और इससे के पहले वीडियोज में मैंने सिद्ध किया था कि पाइथागोरस का परिमेय क्या होता है। अगर आपने उस वीडियोज को नहीं देखा है तो हमारे चैनल पे जाइए और आपको मिल जाएगा पाइथागोरस का परिमेय। और आज हम सिद्ध करने वाले हैं पाइथागोरस का विलोम, यानी जो हमने परिमेय सिद्ध किया था उसका जस्ट अपोजिट क्या होगा, इस बात को हम सिद्ध करेंगे। तो आइए लेट अस मूव। हम कैसे स्टार्ट करते हैं इन चीजों को देखिएगा। हमने आपको बताया था पाइथागोरस का प्रमेय। उस प्रमेय में क्या बताया था? प्रमेय में हमने बताया था कि यदि किसी त्रिभुज में, यदि किसी समकोण त्रिभुज में, दैट मींस वो ट्राइंगल कैसा होना चाहिए, इस टाइप का होना चाहिए। किसी समकोण त्रिभुज में अगर एक कोण 90 डिग्री का हो, अगर एक कोण 90 डिग्री का हो तो 90 डिग्री के सामने के भुजा का वर्ग बची दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, तो इसे पाइथागोरस का प्रमेय कहा जाता है। मैंने क्या कहा कि 90 डिग्री के सामने के भुजा, 90 डिग्री के सामने के भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। हमने ये प्रमेय बोला था, ये स्टेटमेंट है, सिद्ध करना था और मैंने किया भी था कि 90 डिग्री के सामने के भुजा का वर्ग बची दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। इसे पाइथागोरस का प्रमेय कहते हैं। अब इसका जस्ट अपोजिट क्या होगा? यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग बची दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर है तो बड़ी भुजा के सामने का कोण कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री होगा। किसी त्रिभुज में बड़ी भुजा कौन होती है? तो बड़ी भुजा कर्ण होती है, अर्थात जो ये AC है ये आपका क्या हो जाएगा? कर्ण। अगर किसी त्रिभुज में बड़ी भुजा का वर्ग दो छोटे भुजा के योगफल, वर्गों के योगफल के बराबर है तो बड़ी भुजा के सामने के एंगल जो होगा वो 90 डिग्री यानी परपेंडिकुलर होगा। ये आपको सिद्ध करना है। इसका अपोजिट लिखना है। कैसे लिखिएगा? तो यदि किसी त्रिभुज में एक, यहां सामने की जगह लिखेंगे, एक भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजा के वर्गों के योगफल के बराबर है तो सामने यानी किसके सामने? बड़ी भुजा के सामने का कोण 90 डिग्री होगा। इसे पाइथागोरस का विलोम कहते हैं। इन चीजों को देखिए लिखते कैसे हैं। किसी त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर है तो बड़ी भुजा, जिसे हम कर्ण कहते हैं, तो बड़ी भुजा के सामने का कोण 90 डिग्री होगा, अर्थात क्या होगा? समकोण होगा, 90 डिग्री होगा। आप समझ गए होंगे। इन स्टेटमेंट को याद कैसे करेंगे, इन चीजों को देखिएगा। हमने बताया किसी त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर है तो बड़ी भुजा के सामने का कोण कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री होगा। ये फर्स्ट स्टेप में आपको लिखना है। इसे कहते हैं पाइथागोरस के विलोम का कथन, कि पाइथागोरस के विलोम हमको एक्चुअली में कहती क्या है, इन चीजों को हम वहां पे समझते हैं। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। अब करते क्या है कि हम एक फिगर ड्रॉ करते हैं। मैंने ये एक फिगर ड्रॉ किया। लेट्स फिगर है A, B और C, A, B और C। हम इसमें क्या करते हैं, इस स्टेटमेंट के अनुसार लिखते हैं। त्रिभुज
चित्र से, क्या लिखते हैं, चित्र से। त्रिभुज कह रहा है किसी त्रिभुज में, तो त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में एक भुजा का वर्ग, एक भुजा का वर्ग, एक भुजा एसी, एसी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर है। तो हमें सिद्ध करना है, तो हमें सिद्ध करना है कि AC के सामने के भुजा, AC के सामने के भुजा जो B पड़ रहा है, एंगल B बराबर 90 डिग्री है। ये हमको सिद्ध करना है। आई थिंक आप इस स्टेटमेंट को इसके अनुसार लिख लिए होंगे। अब हम क्या करते हैं, रचना करते हैं। क्या करते हैं, रचना करते हैं। 1 मिनट देखिएगा। तो यहां पर हम क्या करते हैं, रचना। इन चीजों को आप देखिएगा। रचना में हम क्या लिखेंगे, आप देखिए। हम क्या करते हैं, जितना लंबाई है उतने लंबाई का एक बार त्रिभुज बनाते हैं। हम लाल से रचना कर रहे हैं, आप क्या कीजिएगा, छोटा सा डॉट डॉट देके उसको रचना कीजिएगा। हम मान लेते हैं ये डी है, ये ई है और ये एफ है। इसके बराबर हम ये ले लिए और इसके बराबर ये ले लिए। तो रचना में क्या लिखेंगे कि भुजा ए बी के बराबर भुजा डी ई तथा बी सी भुजा के बराबर ई एफ भुजा लेकर एक त्रिभुज का रचना किया। क्या किया, एक त्रिभुज का रचना किया। तो रचना में क्या करते हैं, एक ऐसा त्रिभुज का निर्माण किया जो त्रिभुज एबीसी में, जो त्रिभुज एबीसी में ए बी के बराबर क्या है, ए बी बराबर डी ई एंड बी सी के बराबर ई एफ, बी सी बराबर ई एफ है। अब हम क्या करते हैं, यहां पे प्रमाण करते हैं। प्रमाण कैसे करेंगे, इन चीजों को देखिएगा। भाई साहब एक बात हमको आप बताइए, जिसमें एंगल ई बराबर कितना है, 90 डिग्री है, तथा एंगल ई बराबर कितना, 90 डिग्री है। इन चीजों को हम लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम प्रूफ की ओर आगे बढ़ेंगे। अब देखिएगा कैसे हम प्रूफ की ओर आगे बढ़ते हैं। तो जैसे हम प्रूफ की ओर आगे बढ़ेंगे, अगर भैया साहब एंगल ई 90 डिग्री है, मित्र एंगल ई 90 डिग्री है, तो हमको आप बताइए कि पाइथागोरस का प्रमेय कहता है कि 90 के सामने के भुजा का वर्ग बची दो भुजा के वर्गों के योगफल के बराबर है। तो यहां पर लिखेंगे रचना से क्या हो जाएगा भाई साहब, डी एफ का वर्ग बराबर डी का वर्ग प्लस ई एफ का वर्ग, डी का वर्ग प्लस ई एफ का वर्ग। आई थिंक आपको इसमें किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं आया होगा। मैं इसको यहां पे क्या करता हूं, ये जो चीज आपने देखा, ये चीज जो आपने यहां पे देखा, इसको हमने हाईलाइट कर दिया आपको ताकि याद रहे। इसको हम इक्वेशंस 1 मानते हैं, आप याद रखिएगा 1 मान लेते हैं। अब यहां पर ये चीज जब हमने मान लिया, तो एक चीज और अपने सामने आता है क्या, तो डीएफ का जो वर्ग हो जाएगा मित्र, वो डीई कितना बराबर है, तो डी हमने ए बी को मान लिया, तो डीई बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस ईएफ का हमने क्या माना था, तो बीसी, तो बीसी का वर्ग हो जाएगा। अब मित्र इसको क्या करते हैं, हम समीकरण 2 मान लेते हैं। क्या करते हैं, समीकरण 2 मान लेते हैं। अब देखिएगा समीकरण 1 एंड 2 से, समीकरण 1 और 2 से जैसे ही 1 और 2 से बात करेंगे, तो 1 यहां है और 2 यहां है। ए बी का वर्ग प्लस बीसी का वर्ग बीसी का वर्ग।
अगर दोनों इक्वेशंस में RHS पार्ट बराबर है, दैट मींस हम कह सकते हैं कि LHS पार्ट भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इट मींस यहां से क्या आ जाएगा, जितना DF का वर्ग है उतना ही AC का वर्ग हो जाएगा। तो DF का वर्ग बराबर AC का वर्ग। इट मींस कि DF जो हो जाएगा वो AC के बराबर हो जाएगा। DF जो हो जाएगा AC के बराबर हो जाएगा। फायदा क्या होगा सुनिएगा, हमने माना था सिर्फ ABDE के बराबर, BCEF के बराबर, एंगल 90 डिग्री, यही तो माने थे हम ना। लेकिन हमने जब बाद में प्रूफ किया तो हमने ये भी पा लिया कि जो DF है वो AC के बराबर आ गया, जो DF है वो AC के बराबर आ गया। तो त्रिभुज में हम चलते हैं भाई साहब, जरा ऊपर देखिएगा, मैं इसको इरेज करता हूं और यहां से लिखता हूं स्टेप 2, क्योंकि बोर्ड छोटा पड़ रहा है। अब जब यहां से हम लिखेंगे मित्र, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में, DEF में क्या लिखेंगे, हमने माना था ये भी था, हमने माना था जितना AB उतने DE, यानी AB बराबर DE। हमने माना था मित्र BC बराबर EF, BC बराबर EF, और हमने मित्र प्रूफ क्या किया था, DF बराबर AC, DF बराबर AC। अब बताइए कि किसी त्रिभुज का 3 गो भुजा बराबर हो जाए तो उसे एस 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 यानी साइड 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 बोलते हैं। तो 3 गो भुजा बराबर हो गया ना, तो सुनिएगा, एस 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 सर्वांग समता से, एस 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 साइड 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 साइड, एस 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 सर्वांग समता, सर्वांग समता से त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज DEF। अब मित्र बताइए कि जो त्रिभुज दोनों सर्वांग सम हो गया तो सब अंग समान हो गया। क्या हो गया, सब अंग समान हो गया। कहने का मतलब कि जितना एंगल इसका यहां बन रहा है उतने एंगल इसका यहां बनेगा। जी भुजा इतना, वह भुजा इतना, जितना ये उतना ही ये, जितना ये उतना ये, तो एक कर सामने 90 तो एक सामने कितना 90। चूंकि एंगल DEF बराबर 90 डिग्री, इसीलिए एंगल ABC बराबर 90 डिग्री। ये हमारा प्रूफ हो गया। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। समझने का मतलब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गया तो सब अंग बराबर हो गया। त्रिभुज में तो 6 गो अंग होता है, कौन कौन सुनिएगा, एगो ई अंग के बराबर, दूसरा ई अंग के बराबर, तीसरा ई अंग के बराबर, चौथा ई अंग के बराबर, पांचवा ई, छठा ई और छठा ई, सारा का सारा बराबर हो गया। तो आप देख सकते हैं कि ABC का मान कितना आ गया, 90 डिग्री हो गया। तो मित्र आपको ये हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा, और इसी उम्मीद को कायम करते हुए फिर नेक्स्ट वीडियोज में मिलेंगे, और तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।